अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सब लोगों के। मैं आज ही वतन अजीज पाकिस्तान से वापस इंग्लैंड पहुंचा हूं, तो सोचा क्यों ना आपसे कुछ फिलबदी गुफ्तगू की जाए। कुछ ऐसी समाजी बीमारियों के बारे में जो मैं अपने माशरे में यानी पाकिस्तानी माशरे में देखता आया हूं। आगाज करते हैं एक उर्दू के बड़े दिलचस्प शेर से, और वो कुछ यूं है कि अजब चीज है ये शराफत भी। अजब चीज है ये शराफत भी, इसमें शर भी है और आफत भी। तो हमारा पाकिस्तानी माशरा भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है कि इसमें बहुत सी समाजी बीमारियां, और मैं जोर दे के कह रहा हूं समाजी बीमारियां, यानी कानूनी मसाइल तो बेतहाशा हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं समाजी, जो कि लोगों के मुतालिक है, लोगों के एटीट्यूड से मुतालिक है। उनके अंदर जो है ये मामला है कि वो सामने तो बड़ी शराफत के साथ पेश हो रही होती हैं, लेकिन दरअसल उसके पसे पर्दा शर और आफत दोनों पिन्हा नजर आते हैं। लेकिन अलमिया यह है कि हम उसे एक्नॉलेज तक नहीं करने को तैयार। यानी अव्वल तो कोई उसकी तरफ निशानदही नहीं करता, और अगर कोई कर दे तो हम फौरन डिफेंसिव हो जाते हैं, उस पर अलकाब चस्पा करने लगते हैं, उसकी समझ को चैलेंज करने लगते हैं, उसको ये कहने लगते हैं कि भाई तुम होते कौन हो, तुम्हें क्या मालूम, तुम तो वहां बैठे हो, तुम तो कोई भी बात, कोई किसी भी तरीके से उसकी जबान पे ताले लगाने की कोशिश होती है और उसे चुप कराने की सही होती है। हालांकि जो कहने वाला है वो बहुत मुमकिन है कि पूरे इखलास से आपके सामने बात पेश कर रहा हो, जैसे कि मैं इस वक्त अपने अंदर उस इखलास को पाता हूं। तो मैं आपके सामने दरअसल पाकिस्तान के कुछ ऐसे समाजी मसाइल रखने जा रहा हूं जो मुझे लगता है कि बड़े मसाइल हैं और जिनकी तरफ तवज्जो देने की हुकूमती सतह पर भी और अवामी सतह पर भी तवज्जो की जरूरत है, लाजमी है। तो ये मेरा ख्याल है, आप इसको सुनिए और मुझे बताइए कि कहाँ तक मैं दुरुस्त हूँ, कहाँ तक मैं गलत हूँ। तो 5 समाजी मसाइल हैं जिनके बारे में बात करेंगे। फिर एक दफ़ा वजाहत कर दूं कि बहुत सारे कानूनी मसाइल तो हैं ही मुल्क के, लेकिन ये समाजी मसाइल हैं, समाज से मुतालिक, माशरे से मुतालिक। तो आप भी बताइएगा कि इसके बारे में आपकी क्या राय है, या आपको लगता है कि इनसे भी बड़ा कोई मसला समाज के हवाले से मौजूद है, समाजी मसला, तो उसकी तरफ निशानदही कीजिएगा। इंशाल्लाह। तो आगाज करते हैं। तो भाई पहला मसला जो मुझे नजर आता है वो ये कि हर गली मोहल्ले में हमने एक रूहानियत की दुकान लगा रखी है। माजरत के साथ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, रूहानियत की दुकान। यानी नाम उसका रूहानियत रखा है, पीछे काला जादू चल रहा हो भले, या रूहानियत के नाम पर कोई भी वजीफे बताए जा रहे हो, तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। यानी अभी मुझे याद है कि कुछ साल कबल मेरे यहाँ दावत के जो उस्ताद हैं, एक शेख अब्दुल रहीम ग्रीन साहब जो रिवर्ट हैं, पीस टीवी पे आपने उन्हें सुना होगा, सर्च कर सकते हैं आप शेख अब्दुल रहीम ग्रीन, और साथ में जरा पाकिस्तान लिखकर सर्च कर लें तो उनका वो वीडियो क्लिप भी आ जाएगा। कि वो यही कह रहे थे कि यार मैं जब इंग्लैंड में था तो मुझे जो है ना जो सबसे बड़ी बुराई नजर आती थी वो ये नजर आती थी कि यार हर गली मोहल्ले में जो है ना एक शराब खाना खुला है, एक पब खुला हुआ है। लेकिन जब मैं पाकिस्तान गया एक शादी अटेंड करने के लिए, तो मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले में शराब खाने से भी ज्यादा खौफनाक चीज खुली हुई है, जिसे इस्लाम में शराब खाने से भी ज्यादा नफरत की निगाह से देखा जाता है। यानी शराब खाना तो बुरा है ही, ये चीज उससे भी कहीं ज्यादा बुरी है। तो पूछा कि भाई वो क्या चीज है, तो उन्होंने कहा हर जगह पे वो एक हाथ लगा हुआ है, ठीक है, कि किस्मत का हाल जानिए, ठीक है, महबूब आपके कदमों में, ठीक है, या जो है वो रूठे को मनाइए, दिल की तमन्ना पूरी। वह दीवारों पर चौकिंग हुई हुई है, लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन सा बंगाली और कौन सा जो है ना वो पंडित, और कौन सा जो है वो मौलवी, जो भी उन्होंने जो भी अपने नाम लिख कर, जो कोई पूछने वाला तो है नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, लिहाजा उन्होंने लगा रखे हैं। और वो तरह तरह के जादू टोनों के साथ जो है ना इस दुनिया में या इस पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और कोई उनको नहीं रोक रहा। यानी कहने को हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और इतनी बड़ी खिलाफ वर्जी पर जैसे सब ने आंखें मूंद रखी हों। मैं आपको अपना वाकया सुनाऊं कि कुछ साल कबल मैं जब उर्दू बाजार कराची गया, हमेशा मैं कुछ किताबें खरीद के लेके आता हूं, तो मैंने कुछ किताबें मांगी उनसे, और एक ही दुकानदार से मैंने कहा कि भाई तुम ही जमा कर लाओ, तो मैं तुम्हें सबके पैसे दे दूंगा। तो जो उसके पास मौजूद थी वो भी, और जो दीगर किताबों दुकानों पे थी वो वहां से भी जाकर लेके आने लगा। तो बड़ी अच्छी उसने मुझे कीमत दी। तो बड़ी जबरदस्त किताबें जो हैं वो बड़ी जहीम किस्म की, वो जो है ना 800 रुपये में, 1200 रुपये में, 1500 रुपये में मुझे मिल रही थी। लेकिन ऐसे में एक शख्स आया जो निहायत गंदगी के साथ जो है ना लथड़ा हुआ था, यानी साफ उससे एक घिन सी महसूस हो रही थी। और मुझे आज भी याद है कि उसके कुर्ते पर पीछे पान की पीक का निशान था पूरा, यानी इस कदर का गंदा इंसान था। और वो किसी एक छोटे से किताबचे को उसने मांगा, जो मेरे ख्याल से पर्चे थे उसके, यानी गत्ता भी नहीं था दोनों तरफ, पर्चे थे वो कुछ ना। तो उसने मांगा, तो दुकानदार ने बड़ा धत्कार के कहा, और उससे कोई उसके बारे में 8,000 रुपए मांगे।
कि भाई 8,000 रुपए का ये। और मेरे लिए हैरत का पहाड़ ये हुआ कि वो शख्स मान भी गया उसे पे करने के लिए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार मुझे तो किताबें 1,500 2,000 में मिल रही हैं, इसको ये एक छोटा सा 4 पेजेस जो है ना ये 8,000 रुपए में लेके जा रहा है, तो ये क्या वाला है। तो अब मैंने दुकानदार से पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या है। तो उसने कहा नहीं सर ये आपकी मतलब की चीज नहीं है। मैंने कहा भाई फिर भी बताओ। नहीं नहीं सर रहने दीजिए। बड़ा मैंने उसको फोर्स किया, तो काफी देर बाद उसने बताया कि दरअसल ये जादू के जायचे हैं जो यहाँ बिका करते हैं। उर्दू बाजार कराची की बात कर रहा हूं आपसे। और इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन होता है, मुंह मांगे दामों ले जाते हैं ये सब लोग, और ये इस तरीके के जादू टोने कर रहे होते हैं। तो ये हाल है। इसी तरह से एक किताब मैंने जमाने पहले पढ़ी थी जो कि एक ब्रिटिश रिसर्चर ने पाकिस्तानियों के साथ मिलकर की थी, उन खबरों से मुताल्लिक जो आती है ना कि वो एक नफसियाती माँ ने अपने बच्चे को कत्ल कर दिया, ठीक है, और एक बाप जो है ना उसने घर वालों को कत्ल करके जो है ना वो फरार हो गया वगैरह वगैरह, इस तरीके की बातें आती। तो उन केसेस की जब रिसर्च की गई तो पता चला कि इनमें एक बड़ी तादाद ऐसी थी जो काला जादू के लिए कुर्बानियां दे रहे थे। यानी ये बलूचिस्तान की पहाड़ियों से कोई एक खास मट्टी है जो लेके आते हैं और उसको जो है ना अपने घरों में जो है ना डालकर, और वहां पे एक मंदिर सा बनाकर वहां पर जो है ना बाकायदा शैतान की पूजा करके, और उसने वो जो आपसे मांगता है और वो जो कुर्बानियां हैं वो देकर उन दर्जात को हासिल करने की कोशिश करते हैं जो कि इस काले जादू की दुनिया के हैं। तो कोई 17 दर्जात बताए जाते हैं कि वो पहला था गालिबन कनिया चमारी के नाम से था, और 17 जो है वो खंडोला के नाम से, कि जी आप यूं यूं करते चले जाते हैं और पाकिस्तान में इतने माहिर हैं और बांग्लादेश में इतने वगैरह वगैरह। उसकी तफसील में जाए बगैर मैं आपको बता रहा हूं कि ये जादू इस कदर का संगीन मसला है कि जो है ना पाकिस्तानी माशरे में हो रहा है, और किसकी आड़ में हो रहा है कि जी यहाँ रूहानी इलाज होता है। यानी एक इस्लामी टच देने के लिए ये लिख दिया कि यहाँ शैतानी इलाज होता है तो किसी ने नहीं आना, तो रूहानी इलाज होता है जनाब। और हर जा रहे हैं लोग, ये यानी डिमांड एंड सप्लाई है ना, ये लोग मौजूद हैं ये इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, इस सर्विस को एक्वायर करने के लिए, तभी तो ये इतने लोग बैठे हैं और ये कमा रहे हैं। ठीक है, और ये मत कहिएगा कि मासूम है बेचारे, नहीं मासूम नहीं है, इडियट्स हैं उस चीज के अंदर, और हुकूमती एहलकार मुजरिम है कि वो उसको रोक नहीं रहे बाकायदा बाय फोर्स कि इन लोगों को खत्म करें और इन्हें ठिकाने लगाएं। और अगर ये कोई कार्रवाई करते भी हैं तो ये दोबारा कैसे उभर आते हैं फौरी तौर पे। तो ये बड़ी खौफनाक चीज है जो पाकिस्तानी माशरे में मौजूद है। ऐसा महसूस होता है कि आधे लोग ज्यादा जादू कर रहे हैं और आधे लोगों पर जादू हो रहा है, जिससे पूछो। यानी वो कोई खातून भी अगर चली जाए ना, उनको आप बताते रहे कौन सी बीमारी है, वो उस पर नहीं कायल होंगी। अगर कह दें ना आपको नजर लगी है, आप पे किसी ने जादू किया, फौरन मान जाएंगी। उसमें तो हमारी खवातीन में भी ये बड़ा मसला है, और मर्द हजरात जाहिर है कि वो भी इनके कफील हैं, वो खुद भी शामिल होते हैं इसके अंदर, इन औरतों को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है जो हमारा समाजी मसला है। तो ये पहला है समाजी मसला जिसकी तरफ मैं आपकी निशानदेही कर रहा हूं। दूसरे मसले की जानिब आ जाइए। ये भी बहुत बड़ा मसला है जनाब, और अगेन हमने आंखें बंद कर रखी हैं, मानते नहीं। अभी भी मैं बताऊंगा तो हो सकता है कि कुछ लोग डिफेंसिव मूड में चले जाएं, और वो ये है कि हम बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती कर रहे हैं। ठीक है, मैं जिनसी ज्यादती से मुतालिक करूं, वैसे तो जिस्मानी तशद्दुद की भी वीडियोस आती रहती हैं, लेकिन जिनसी कहना चाहिए जो कि रेप हैं, या ये कहिए कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी है बच्चों के साथ और लड़कों के साथ, मैं लड़कियों की भी बात नहीं कर रहा, वो अलग मसले हैं। ठीक है, और वो फिर भी जो है ना उसको आप कंपेयर करके कह सकते हैं कि भाई ये हर जगह होता है, लेकिन बच्चों से मुतालिक, गो कि ये बच्चों से भी मुतालिक, लड़कों से मुतालिक भी हर जगह होता है, लेकिन पाकिस्तानी माशरे में ये एक अलार्मिंग सूरत में नजर आता है। यानी आप पंजाब के किसी इलाके में चले जाएं, ठीक है, आपको पता चलेगा कि भाई ये बच्चा है, ये फलाना, उसको कहते हैं जी ये टैक्सी है। ठीक है, इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इसी तरीके से पठान तो इस मामले में शदीद बदनाम है। ठीक है, आप बलोचियों को देखिए, उन वो बदनाम है इस मामले में। आप अंदरून सिंध चले जाएं, वो बदनाम है। ठीक है, कुछ इलाकों के बारे में तो जो कहना चाहिए कि जो हमारे कबायली इलाके हैं उनके बारे में तो इस तरीके के जुमले भी कह कह के दांत निकाले जा रहे होते हैं कि भाई वहां तो परिंदा भी अपने पर पीछे रख के घूमता है, उड़ता है, कि जो है ना उसे भी कहीं ना पकड़ के ये जो है ना उनके साथ जिनसी ज्यादती कर ले। तो ये हाल है जो बच्चों के साथ किया जा रहा है। ठीक है, और ट्रक ड्राइवर्स मिसाल के तौर पे वो अपने साथ एक बच्चा रख के चल रहे होते हैं। यानी देखने वाले को ये लगता है कि शायद इसे सिखाया जा रहा है, ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, चाइल्ड लेबर हो रही है। लेकिन आप जरा इंक्वायर करें और इनके जानने वालों को जाने तो आपको पता चलेगा कि एक बड़ी तादाद जिनसी ज्यादती के लिए बच्चे को रखती है कि जी, और एक्सक्यूज ये देते हैं कि हम अपनी बीवी से दूर रहते हैं कई कई दिन और कई कई हफ्ते, तो हम अपना ये बच्चा साथ रखते हैं। ठीक है, और इसके बारे में बाकायदा सौदे हो रहे होते हैं, और ये सब अब वीडियोस, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है तो उसमें वो चीजें सामने भी आने लगी है। लेकिन जब ये नहीं भी था तब भी ये इल्म में था। आप में से हर इंसान जो किसी पुख्ता उम्र का है वो जानता होगा कि ऐसे बहुत से केसेस उसकी नजर से गुजरे हैं।
तो ये कह देना कि यार ये तो सरसरी सा है, चंद लोग करते हैं, ये नहीं है। हमारे यहाँ ये एक बड़ा मसला है। इवन जो पॉर्न देखा जाता है, उस पॉर्न को देखने के अंदर भी जो है ना, ये एक बड़ी शराह के तौर पे पाकिस्तानी अवाम जो देख रही है, वो यही इसी किस्म की चीजें देख रही है। फिर यहीं की वीडियोस बनकर अरब ममालिक में जा रही हैं, यहीं से बच्चे अरब को सप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो वो अरबी जो कर रहे हैं गलत, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जा तो हमारे पास से रहे हैं। वो अंदरूने सिंध से बच्चे लेके जाए जा रहे हैं, अंदरूने पंजाब से लेके जाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, क्या सिलसिला चल रहा है। वो पख्तून जो कि जाहो जलाल की अलामत होती थी, अब अजीब रंग बरंगे वो मेकअप ज़दा पठान जो है ना, वो बकायदा लड़की नुमा बने हुए वो चले आ रहे हैं, उनकी वीडियोस चल रही है, वो टिकटॉकर बने हुए हैं, नाच रहे हैं, ठुमक रहे हैं। ठीक है, ये जो ख्वाजा सराओं का डांस होता है, ठीक है, लड़की बनाकर उनके ऊपर जी वो उड़ाए जा रहे हैं, तमाम वो किए जा रहे हैं, मुजरे हो रहे हैं इनके ख्वाजा सराओं की, ये क्या है। ठीक है, इससे हमने आंखें क्यों बंद कर रखी हैं, इसको हम मसला क्यों नहीं मानते, इसके खत्म करने का एहतमाम हम क्यों नहीं करते। ये जो ख्वाजा सरा आपको मांगते, भीख मांगते नजर आते हैं, क्या सिर्फ ये भीख मांग रहे होते हैं। ठीक है, मैं इन सब पे नहीं कह रहा, ये तो मजलूम तबका है, फिर भी किसी हद तक मैं कहूं उसके अंदर, इसमें भी जाहिर है बदमाश भी हैं, लेकिन इनको ब्लैंकेट में लाने की जरूरत नहीं। असल चीज ये कि उनसे दूसरी सर्विसेज ली जा रही होती हैं, जो अगेन हम में से जो पुख्ता उम्र का शख्स इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है, वो उस बात से अग्री करेगा कि हाँ ये केस है। तो हमारे यहाँ ये जो बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती और मर्दों के साथ जो जिनसी ज्यादती का मामला है, जो एक रुझान है, ये एक बड़ा समाजी मसला है, जिसको टैबू समझकर हम उससे आंखें बंद कर लेते हैं, और फौरन अगर कोई बताए तो दूसरे पे इल्जाम धरने लगते हैं कि फलाने मुल्क में तो इतनी शरह है, ढिमाके के मुल्क में तो इतनी शरह है। हालांकि हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में भी, हम ये नहीं कह रहे कि भाई टॉप 1 है कि टॉप 3 है, ठीक है, लेकिन वन ऑफ द मेजर इशू जो है ना, वो पाकिस्तानी माशरे का ये मौजूद है, जो है, और ये मदरसों में भी हो रहा है। ठीक है, जाहिर है मदारिस जो है इसका वाहिद जरिया नहीं है, वो ही बच्चा जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है उधर भी हो रहा है, मदरसे में आ रहा है वहां भी हो रहा है। मदरसे में तो होना ये कोई 100 गुना ज्यादा बड़ा जुर्म हो जाता है कि आप कुरान हकीम और मसाजिद के अंदर ये कर रहे हैं। यानी एक भला आदमी जो नमाज ना भी पढ़ता हो, ठीक है, वो भी अजान सुनता है तो वो मुअद्दिब हो जाता है, गुनाह छोड़ देता है। और अगर कोई जो है ना, कोई औरत जो है वो बुरे काम की भी हो, वो भी अजान सुनती है और कलमा गो है तो अपने सर पे दुपट्टा रख लेती है। तो ये कैसे लोग हैं कि जो मस्जिद में बैठकर कुरान मजीद सामने मौजूद है, सही बुखारी वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या हदीस का दर्स दे रहे हैं, और वो वहां पे बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। और ये सिर्फ मामला वो नहीं है जो चंद वीडियोस आ जाती हैं सामने, ये बड़ा अलार्मिंग सूरत हाल है। खुद मुझसे प्राइवेटली कई बच्चे ऐसी बात करते रहे, जिनसे मैंने बात जब शुरू की तो ये सोच कर की कि भाई ये मुल्हिद हैं, तो इनको जो है ना मैं खुदा की जानिब लाऊं। पता चला कि जी मदरसों में उनके साथ ज्यादती हुई, और उसके बाद जो है ना वो उस चीज से पलट गए। तो उस तरह के बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन अगेन इसको मजहबी रंग ना दे। ठीक है, ये सिर्फ मदरसे का मसला नहीं है, ये पूरे माशरे का मसला है। वो मदरसे में जाएगा बच्चा, वहां भी इसके साथ यही हो रहा है, स्कूल कॉलेज में जा रहा है वहां भी यही हो रहा है। ठीक है, वो ट्रक ड्राइवर है जो कहीं नहीं जा रहा है स्कूल में, वहां भी यही हो रहा है। ठीक है, अमीरों में अलग पार्टी चल रही है, गरीबों में अलग चल रहा है, तो बड़ा मसला है। ठीक है, तो इसको समझें, इसको एक्नॉलेज करें कि जी ये बच्चों के साथ ज्यादती को रोकना चाहिए। तो ये दूसरा बड़ा मसला है। तीसरी चीज जनाब वो ये है कि हर जगह पर जाली डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, वो नीम हकीम खतरा जां वाली बात, हर किसी ने भाई दीवारों पे लिखा है। लग रहा है पूरा पाकिस्तान जो है ना वो मर्दाना कमजोरी का शिकार है, या उसे जो है ना अल्लाह माफ करे खूनी बवासीर हुई है। अच्छा, बवासीर वैसे ही साला आदमी परेशान हो जाए उसके ऊपर, वो खूनी बवासीर। यार आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, यानी अभी भी मुझे बात करते हुए आपसे शर्म आ रही है यह लफ्ज अदा करते हुए, लेकिन नहीं अदा करूं तो क्या करूं। ठीक है, मैं भी अपने आप को पर्दे में छुपा के बैठ जाऊं कि नहीं जी मैं बड़ा मुहज्जिब हूं, मैं ये नहीं कहूं। भाई ये हमारी दीवारों पे लिखा है। आप अपने घर में अपनी औरतों, अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं, ठीक है, और वहां पर आपको ये सब कुछ दीवारों पे पढ़ने को मिल रहा है कि जी बवासीर का इलाज कराएं और मर्दाना कमजोरी जो है ना वो दूर हो जाए, और फलाना सांडे का तेल और ढिमाके जो है ना, क्या है वो क्या है भाई वो जो पहाड़ों का पसीना जिसे कहते हैं, ध्यान से मेरे निकल रहा है, भारत, यानी तमाम चीजें इसी उसके अंदर लगी हुई हैं कि भाई ये जाली डॉक्टर चल रहे हैं दबा के। ठीक है, जाहिर है ऑडियंस मौजूद है, बेवकूफ बनने वाले मौजूद हैं, इसीलिए बनाने वाले मौजूद हैं। ठीक है, बनने वाले ही इतनी बड़ी तादाद है, इतनी बड़ा उनके पास रूम मौजूद है कि बनाने वाले पैदा होते ही रहेंगे। तो ये एक तीसरा है जो कि एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, फिर मैंने क्या लिखा कि हाँ जी, चौथा मसला जो है ये जो है ना बड़ा अफेंड करने जाएगा लोगों को, और वो ये है कि मुहाफिज बनने की मजहबी कोशिशें। ठीक है, यानी हर फिरके ने, अव्वल तो फिरकाबाजी एक बहुत बड़ा मसला है, तफर्रुका कितना बड़ा मसला है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस तफर्रुके के अंदर भी
हमने जो है ना उस तफर्रुके को कायम रखने के लिए, जो कुरान मजीद में ना कि ये लोग आपस में फिरका फिरका हुए हक आ जाने के बाद आपस की जिद्दम जिद्दी की वजह से, ठीक है, तो इस जिद्दम जिद्दी के अंदर जो एक मामला मुख्तलिफ फिरकों ने इख्तियार किया वो ये कि हर किसी ने अपना एक तहफ़्फ़ुज़ का महाज बना लिया, ठीक है। यानी शिया हजरात जो हैं वो कहेंगे जी हम तहफ़्फ़ुज़ अहले बैत कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने अहले बैत के तहफ़्फ़ुज़ को जो है ना एक बुनियाद बनाकर उन्होंने एक अज़ाब कर दिया, ठीक है, कि भाई वो अपनी उसमें तजावुज़ कर जाते हैं अपनी हुदूद से। यही हाल जो है आप ज़रा देवबंदियों में आ जाए तो तहफ़्फ़ुज़ सहाबा, ठीक है, आपने हज़रत अमीर माविया को यूं कैसे कह दिया, ठीक है, आपने फला को यूं क्यों कह दी, ये एक अलग तहफ़्फ़ुज़ का मामला है जो उन्होंने अपना संभाला हुआ है। बरेलवी हजरात पे आ जाए जी तहफ़्फ़ुज़ रिसालत, ठीक है, और जो देवबंदियों को कहेंगे गुस्ताख रसूल फलाने और ये ढिमाके सब जो है ना चस्पा हो रहे होंगे। हर किसी ने अपने आप को एक तहफ़्फ़ुज़ के मिशन पे लगाया हुआ है और अपने आप में वो दीन की खिदमत सर अंजाम दे रहा है। और अभी अफेंड होंगे लोग इस बात पे जब मैं कहूंगा ना या आप लोग ये हैं शर्म करें और फलाना, ये आती है लोगों के दिमाग में, तो मैं सुनता आया हूं भाई अहले बैत भी हमारे ही हैं, ठीक है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस भी हमारी है और सहाबा भी हमारे हैं। ये तुमने अलग अलग बांट लिए महाज, ये ना कहना कि हम तो सबके हम भी नहीं 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 नहीं, साफ नजर आता है कि कौन कौन सा महाज संभाले बैठा है, ठीक है। बाकियों पे वो कहते हैं कि हाँ यार 10-20% इनका भी कर दो, 80% मैं जरा इस पे फोकस करूंगा ताकि वो शिनाख्त कायम रहे। और एक आम आदमी को कुछ नहीं मालूम जो चल रहा है वो तो भेड़ बकरी की तरह है, ठीक है। असल में तो वो जो माइन्यूट माइनॉरिटी होती है जो कि चला रही होती है किसी भी फिक्र को, वो ड्राइव कर रही होती है। तो बड़ा मसला है ये सर तन से जुदा वाली जो अप्रोच है ना तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर कि जी हम नामूस के नाम पर काम कर रहे हैं, उसमें पता नहीं कितने मासूम रगड़े जाते हैं और आपस में जो एक यगानगत पैदा होनी चाहिए थी, जो शायद एक अच्छे मुहज़्ज़िब मकालमे से बहुत आसानी से अचीव हो पाती, आसानी से नहीं भी तो मुश्किल से अचीव हो जाती किसी हद तक, उसकी जो है ना बिल्कुल ही गुंजाइश खत्म कर दी है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर फतवे की तलवार चलाई गई है, ठीक है। एक दूसरे पर नफरत के निश्तर बरसाए गए हैं और एक दूसरे को जो है ना गुस्ताखी, फला की गुस्ताखी और फला की गुस्ताखी, हालांकि ये सब हमारे हैं, सारे महाज हमारे हैं, ठीक है, उसको जो है ना उन्होंने वो कर लिया। तो और अपनी अपनी इस्लाह जहाँ पे है हमारे माशरे की, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि हम मिलावट कितनी कर रहे हैं और हम रिश्वतखोरी कितनी कर रहे हैं और हमारा माशरा जो है ना वो करप्शन में किस तरीके से चल रहा है। कि सिर्फ सियासतदान करप्शन नहीं करते, ठीक है, सिर्फ फौजी करप्शन नहीं करते, हमारा तो रेडी वाला भी बाज़ औक़ात करप्शन कर रहा होता है कि वो सड़े हुए फल नीचे रख के बेचता है, ठीक है, जाली दवाएं बना बेचकर जो है ना डॉक्टर करप्शन कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ हर बंदा जो है ना वो करप्ट और बकौल हसन निसार के कि जिसका जितना बड़ा जबड़ा है वो इस मुल्क की उतनी बड़ी बोटी उतार लेता है, जिसका जबड़ा छोटा है वो छोटी बोटी उतारता है, जिसका जबड़ा बड़ा है वो बड़ी बोटी उतार लेता है। लेकिन जबड़े जिसके जितने हैं उतनी वो बोटी उतार रहे हैं, ठीक है, इस मुल्क का कबाड़ा कर रहे हैं। तो तहफ़्फ़ुज़ की बातें तो बहुत अच्छी हैं, अपने ऊपर दीन का इतलाक़ कितना है ये मुझे भी सोचना चाहिए और आप सबको भी सोचना चाहिए। तो ये वो चौथा मसला है जिसकी मैं निशानदेही कर रहा हूँ। और पांचवा मसला जो हाँ 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 ये जो मैंने लिखा था वो ये कि गंदगी, ठीक है, यानी गंदगी फैलाना हमें बहुत अच्छा लगता है। अरे ये गोरे तो गंदे होते हैं, ठीक है, ये तो अपने जो है ना साफ भी नहीं करते, पानी भी नहीं इस्तेमाल करते, तो यूं ही पोंछ के उड़ जाते हैं, ठीक है, ये तो मुंह यूं धो लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, ये वाकई गंदगी की बात है, इस मामले में वो गंदे होते हैं, ठीक है। तो ये मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, होते हैं, हम भी कहते हैं उन्हें उसके अंदर। लेकिन इसको बुनियाद और इस पर खीकी 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 करके अपने आप को पाकीज़ा समझने की जो हम गलत फहमी पाल लेते हैं वो बड़ा गलत है। यानी हम इंडिविजुअली वाकई अपने आप को साफ रखते हैं, वो भी हमारे ऊपर दीन इस्लाम का एहसान है कि हमें तहारत के असूल सिखा दिए हैं। लेकिन बहैसियत माशरा हमने गंदगी को कैसे फैला रखा है, ठीक है, किस तरह से हम अपने मुल्क का हशर करते हैं, ठीक है, किस तरीके से जहां बैठ जाएं वहां पर, यानी वो आप शारे पाकिस्तान ट्रिप पे जाएं, आप जब गया हूं मैं देख रहा हूं उसके अंदर लोग चीजें फेंक रहे हैं वहां पे, वहीं पर जो है ना गंदगी फैली हुई है। यहां मैं आपको इंग्लैंड की मिसाल बताता हूं, जिन जिन इलाकों में पाकिस्तानी, इंडियंस और बांग्लादेशी बसते हैं वो इलाके सफाई से गंदगी की जानिब चले जाते हैं। गोरे हमेशा कहते हैं इनको बसा दो ये गंदा कर देंगे, ठीक है, तीनों ममालिक, ये पूरे साउथ एशियन, ये हमारी साउथ एशियन मेंटेलिटी है, ठीक है, जो हमें गंदा बनाती है। हम क्या करते हैं, हम अपने घर साफ रखते हैं, हम अपना बदन साफ रखते हैं, लेकिन घर से बाहर निकले नहीं, गंदगी को फैलाना हमने जो है ना निस्फ ईमान बना लिया है। माज अल्लाह, यानी वो जो हदीस है कि सफाई निस्फ ईमान है, तहारत निस्फ ईमान है, हमने गंदगी को बना रखा है जब हम बाहर निकलते हैं। यहाँ एक ज़माने पहले जब मैं ज़माने तालिब इल्मी में था इंग्लैंड में,
और मैं यहाँ पर एक कपड़ों की दुकान पे काम करता था, तो वहां पर हमारी औरतें आती थी, पाकिस्तानी औरतें आई और कपड़े यूं ही उठा उठा के फेंक रही हैं, यानी देख भी नहीं रही। ठीक है, और मैं चूंकि उनकी जबान समझ सकता हूँ, वो उर्दू में बात कर रही हैं आपस में, तो वो ये कहती हैं भाई हमें क्या जरूरत है करने की, अगर हम ये करेंगे तो ये यहाँ पे काम करने वाले क्या करेंगे। और उसके ऊपर खी 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 हंस के जो है ना, वो जैसे बड़ी मजाहिया बात हुई है जी, बड़ी जबरदस्त बात हुई है, और वो फैला के चली गई। ठीक है, कर दिया जाएगा, लेकिन इससे आपकी जहनियत की अक्कासी होती है कि किस तरह से आप अपने घर में तो ये नहीं चाहती कि आप अपने एक चादर के ऊपर भी शिकन आने दें, और बाहर आप माशरे में क्या तस्वुर लेके आती हैं। और ये खवातीन के बारे में नहीं कह रहा, मर्द इसमें उनसे ज्यादा ही हैं। और मैं तो चूंकि कराची से हूं, तो वहां जो कोबरा बने लोग फिर रहे हैं कि पान की पीके थूक रहे हैं, और वो मावा और वो मेनपूरी और वो गुटका, ठीक है, और उधर चले जाएं आप पठानों की साइड के ऊपर तो निस्वार, ठीक है, क्या नहीं है जो हम गंदगी नहीं कर रहे इस माशरे के अंदर। और हम बहुत आसान है, हुकूमत पर हम इल्जाम रख देते हैं कि भाई ये सड़कें टूटी हुई हैं, ठीक है, ये गंद, हाँ ठीक है, ये हुकूमत पे तो है ही, लेकिन ऐसी जगह जो कि अरबों रुपए के शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं, यानी करोड़ों अरबों रुपए के दुकानें लिए बैठे हैं, बिजनेसेस लिए बैठे हैं लोग, और उनके सामने जो है ना गटर बह रहे हैं उनकी दुकान के सामने, और उन्हें ये तौफीक नहीं हो रही कि भाई अपने प्रॉफिट से ही कुछ पैसा निकाल के, ये सोच के कि यार ये हुकूमत तो कुछ नहीं करने की, लेकिन ये हमारी दुकान के सामने चीज है तो चलो हम इसको ठीक कर दें। नहीं, इसकी तौफीक नहीं है। लोग कचरे खाने के ऊपर जो है ना जाकर, यानी कचरा अपने घर का उठा उठा के फेंक रहे, ठीक है, यानी खुद आंखों से की बात बता रहा हूं आपको मैं, यानी वो जमादार नहीं रख रहे कि उसको चंद 100 रुपए देने पड़ जाएंगे, 1000 रुपए देने पड़ जाएंगे महीने के। ठीक है, और बड़े बड़े घरों में बैठे हैं, मैं आपको छोटे घरों की बात नहीं कर रहा, ये आंखों देखी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और ये जाहिर है किसी शहर में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, लेकिन हमारी मजमूई जहनियत वो यहां पर हमें नजर आ जाती है। यहाँ पर तो हर मुल्क हर शहर के आए हुए होते हैं, इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, तो हम देख लेते हैं कि भाई हम जो है ना कमोबेश एक ही जैसे गंदे हैं, और इसमें पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, ये तीनों यकसा जो है ना उस पर हैं। तो बहरहाल ये 5 बड़े समाजी मसाइल हैं जी, जो मेरे जहन में आए इस मर्तबा जब मैं जा रहा था। एक हसास तबीयत के तहत मैंने सोचा कि आपसे बयान कर दूं। ठीक है, कोई गाली देता है गाली दे, कोई बेवकूफ़ कहता है बेवकूफ़ कहे, लेकिन ये कि ये मुझे पूरी सच्चाई से लगे। आप भी इस पर गौर कीजिए, मुझे बताइए कि आप इससे मुत्तफिक हैं या इसे मुस्तरद करते हैं, और आपकी नज़र में क्या बड़े समाजी मसाइल हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम।